ये सारी बातें अपने एक साइड रख दे और गवर्नमेंट के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं या फिर इंडियन मीडिया के जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, इवन वर्ल्ड लेवल पे भी यही बात हो रही है कि भाई इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे से इस पेंडेमिक को हैंडल किया, काफ़ी अच्छे से स्टेप्स लिए, सही टाइम पे लॉकडाउन किया। तो ऐसी कहा क्या चूक हो गई हमसे कि ना हम ये जंग जीत पाए ना हार गए। अभी तो एकदम लटकू लटकू .com जैसी सिचुएशन हो गई है। ना हम ये कह सकते हैं कि भाई नाउ इट्स टाइम टू रिलैक्स, ना ये कह सकते हैं कि भाई अब कब तक सिचुएशन जाएगी। हाँ आउट ऑफ कंट्रोल है वैसा जी, भी। एग्जैक्ट समझ में, क्योंकि लास्ट एपिसोड जब रिकॉर्ड किया तब भी हम लोग ने बोला था कि शायद नेक्स्ट 2 वीक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, नेक्स्ट 2 वीक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। उस बात को एक मंथ होने को आ गया, पर अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि जैसे अभी भी पता नहीं नंबर ज़्यादा है ये 2 लाख केसेस या फिर कम है, क्योंकि एक्टिव केसेस उसके आधे ही है। 2 लाख नंबर पर है टोटल है, पर एक्टिव केसेस 1 लाख ही दिखा रहा है। गवर्नमेंट सारी जो भी है स्टेट्स गवर्नमेंट सब ये बोल रही है कि भाई अभी मेडिकल फैसिलिटीज़ सही तरीके से हो गई है, नंबर ऑफ बेड्स अवेलेबल है तो हम लोग हैंडल कर सकते हैं। तो कहाँ गलती हुई है हमसे? गलती किसी एक जगह पिन पॉइंट करना तो मुश्किल होगा इस केस में। आप अच्छा। देखें तो गलतियां हर लेवल पे हुई है। अब हम्म। गवर्नमेंट के लेवल पे देखे, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे देखे, या फिर आम पब्लिक के लेवल पे देखे, ओके। गलती तो हर जगह हुई है। गवर्नमेंट के हिसाब से देखे तो जो पहले से हमारे जो मेजर पहले लेने चाहिए वो कुछ मेजर लेट लिए गए। हम्म। जैसे कि हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ है जो हमारी, हम्म। वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए पर वो नहीं थी अब तक। हम्म। तो वो उसका भी हमको मार पड़ता है हम्म। कि ऐसी सिचुएशन पहले कभी हुई नहीं है। राइट। तो एक नई चीज़ थी गवर्नमेंट के लिए भी, तो उसको हैंडल करने में भी थोड़ी दिक्कतें आती है। कुछ हम्म। नया आता है, बुक के बाहर का पूछ लिया है तो आउट ऑफ आउट ऑफ सिलेबस था ये सिलेबस, पूरा। तो उसकी वजह से थोड़ी तकलीफ हुई। हम्म। एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे भी कुछ तकलीफें हुई कि जो भी टाइम से सब मैनेज होना चाहिए जितना स्मूथली, हम्म। उतना हुआ नहीं, रिसोर्सेज उतने जल्दी अवेलेबल नहीं हुए। हम्म। और एक और बात ये कि जब ये इट इज़ अ कंडीशन ऑफ एपिडेमिक, राइट। एपिडेमिक है तो ऐसे टाइम पे जो भी डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर हम्म। मजिस्ट्रेट जो होता हम्म। है, ही इज इंचार्ज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, वही सोल ऑल एंड सॉल है। हम्म। तो ऐसे में क्या होता है कि ही इज़ वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन, हम राइट। मानते हैं कि बहुत ही इंटेलिजेंट हाँ, है। कलेक्टिव पर लेवल पे। मेडिकल साइंसेस ऐसा नहीं है कि आप ओवरनाइट सीख पाओ राइट। कि एपिडेमिक मैनेज करना, वो किसी वो के उसके बस की बात। सिलेबस का नहीं है। राइट राइट राइट। उसको उसके उसकी ट्रेनिंग ही नहीं है, उसके बारे में कुछ ज़्यादा आइडिया हैंडलिंग नहीं है। कैसे करना है वो पता ही नहीं है। हम्म। तो उसके लिए अ, हर डिस्ट्रिक्ट में एक एपिडेमिक ऑफिसर अपॉइंटेड होता है, एक पोस्ट है गवर्नमेंट की, वो ऑफिशियली रहता है हर डिस्ट्रिक्ट में। तो मेरे हिसाब से अगर एक कमेटी बन के जिसमें एपिडेमिक ऑफिसर, मतलब हम्म। एपिडेमिक, उसको भी मेडिकल फील्ड का नॉलेज होगा, हम्म। उसको बाज कैसे बाकी का प्रशासन काम करता है वो नॉलेज नहीं होगा, हम्म। तो ये एक टीम वर्क की तरह हो जाता है कि किसी एक को सब पावर देने से अच्छा है कि 2 या 3 लोगों की कमेटी हाँ। रहे, सब फील्ड के एक्सपर्ट मिलके स्ट्रेटेजी डिसाइड करें। राइट राइट राइट। क्योंकि कई जिलों में ऐसा भी हुआ है कि जहाँ पे कोविड केयर सेंटर बनाए गए वहाँ पे हम्म। सीधा वो कलेक्टर ने ऑर्डर कर दिया हम्म। इरिगेशन डिपार्टमेंट के इंजीनियर को, रोड बिल्डिंग के इंजीनियर को कि आप जाओ यहाँ पे हैंडलिंग करो। पर वो कैसे करेगा, उसको पता ही नहीं है, वो फील्ड ही नहीं है उसकी। हम्म। तो वहाँ पे वो मैन पावर, अपने रिसोर्सेज कैसे यूटिलाइज करने, कहाँ पे यूटिलाइज करने, उसमें वहाँ पे वो थोड़ा गैप आया। तो उसकी वजह से भी थोड़ी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हुई। आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। आउट ऑफ कंट्रोल नहीं पर कम कंट्रोल हुई, आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं हुई अभी। हाँ, अभी तक आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुई। तो कंट्रोल में नहीं हुई बस। इसके अलावा सिंक सिस्टम जो भी है, सारी स्टेट्स की गवर्नमेंट जो है उनके हाँ, सिस्टम भी उनके सिंक बीच नहीं में भी लगे कोई प्रॉपर। इंटीग्रेशन नहीं था प्रॉपर कि यहाँ जो आपने देखा होगा अभी वे मजदूर ट्रेन जो चलाई गई सब, तो हम्म। वो 24-24 घंटे डिले हो रही है। तो दो ओके। स्टेट के बीच में ऐसे कम्युनिकेशन होना चाहिए कि हम्म। यहाँ से हमारे यहाँ ट्रेन। से इतने लोग आ रहे हैं, वहाँ पे आपको ये टाइम तक रिसीव करने की आपकी तैयारी होनी चाहिए। राइट। उनके क्वारंटीन की हाँ। फैसिलिटी, उनके रहने खाने का सब इंतजाम पहले से करके रखना चाहिए। ट्रेन का भी शेड्यूल फिक्स है तो वो ट्रेन का भी शेड्यूल उस तरह से बनना चाहिए हर दिन की, पूरे हम्म। दिन का, कि वो ट्रेन सिग्नल पे, टीवी पे दिखा रहे थे कहीं पे भी बीच में रुक रही है, सिग्नल नहीं मिल रहा है। तो हम्म। अभी ऐसे में सफ़र करते टाइम उन बंदों के पास लिमिटेड खाना है, लिमिटेड पानी है।
और उसमें 36-36 घंटे का सफर करना, तो वो बहुत ही हेक्टिक हो जाता है। हेक्टिक भी, और ऐसे में बंदा खुद ही टूट जाएगा। कोरोना बहुत ही से पहले वो डर के ही बेचारा। मेंटल स्ट्रेस से ही बंदा टूट जाता है। तो वो कम्युनिकेशन गैप जो आया उसकी वजह से भी दिक्कतें हुई। बाकी पब्लिक लेवल पे तो बहुत सारी गलतियां हुई है कि शुरुआत में बोला कि 9 से 12 सब्जी और दूध लेने की छुट्टी है, तो जिनको कुछ एक बंदे के साथ दूसरे 2 और जा रहे हैं सब्जी लेने, जिनको कुछ काम नहीं है वो भी देखते ऐसे क्या चल रहा है, माहौल कैसा है आज, माहौल कैसा है, माहौल बना दिया कोरोना ने। देखते हैं पुलिस कहाँ पे है, कहाँ पे बैठे हैं, देख के आते हैं चक्कर लगा के। तो वैसे ही घूमने निकल जाते थे लोग। राइट। तो वो जो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन का जो पालन होना चाहिए था नियमों का, वो हुआ नहीं। लोगों ने डिस्ट्रिक्ट के बाहर जाना अपने आप से विदाउट परमिशन शुरू कर दिया, बड़े सिटीज से छोटे गांव में। और मोस्टली जो पेरिफेरी है वहाँ पे जो भी केसेस आए वो ऐसे ही थे कि अहमदाबाद से लोग वहाँ पे अपने गांव वापस गए और वहाँ पे उनको वहाँ पे रोक के उनकी टेस्टिंग करी गई और पॉजिटिव आए। तो वो ऐसे हुआ है। तो अच्छा था कि उनको अंदर पहुंचने से पहले ही रोक के उनकी टेस्टिंग करके आइसोलेट किया गया, वरना अगर वो अंदर पहुंच जाते तो गांव में भी फैल तो वहाँ पे भी फैल जाता। गाँव ने एक्चुअली शहरों से ज़्यादा अच्छा काम किया। मैंने देखे काफ़ी सारे गाँव उन्होंने खुद ही अपनी बॉर्डर सील कर दी है, खुद ही कुछ लोग गाँव की पंचायत ने ही बोल दिया है कि कोई बाहर आएगा जाएगा नहीं, सब सैनिटाइजेशन का। इस पे काफ़ी अच्छा, मतलब नॉर्मली लोग बोलते हैं कि भाई शहर वाले बहुत पढ़े लिखे लोग ये वो, पर जब सच में ऐसी सिचुएशन आई तब शहर वाले ही भागे ऐसे बिना सोचे। हाँ, तो बेवकूफ़ी शायद शहर वालों ने ज़्यादा की कंपेयर टू गाँव वालों। और ये पूरी जो अपनी बात हुई उसमें मैं एग्री करता हूँ कि चलो पहली बार था, गवर्नमेंट को ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था, या फिर अपने कहते कि दिस काइंड ऑफ सिचुएशन अराइव जहाँ पे शुरुआत में चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती, तो जो भी बेस्ट दिखता है वो अपने हिसाब से करते हैं। और वी कैन अंडरस्टैंड दैट कि भाई ऐसी सिचुएशन पहले नहीं हुई। एडमिन लेवल पे भी ऐसा है कि भाई अपनी कंट्री इतनी बड़ी फैली हुई है, उस हिसाब से सामने नंबर्स लोगों के कम है। आप इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें अपने, तो पुलिस वाले कितने कम हैं। एग्जैक्टली। अगर आप देखें तो हमारे यहाँ पे पर 1 लाख पॉपुलेशन 150 पुलिस पर्सनल है, जो कि काफी कम नंबर है। अगर आप दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज की बात छोड़ो, डेवलपिंग कंट्रीज की भी बात करते हैं तो भी उनकी कंपैरिजन में कम है बहुत ही। ब्राजील देख लो 200 से ज्यादा है, इंग्लैंड यूएस सब जगह 200 से ज्यादा है। और कंपैरिजन जब करते ही हैं हम तो पाकिस्तान से तो करते ही हैं। पाकिस्तान से तो सर एक में हमने अपने को बेस्ट होना ही है, उससे तो ज्यादा अच्छा करना ही है। सब में पाकिस्तान को हरा लो बस, उसमें तो पाकिस्तान को तो हराना ही है। पर इसमें भी हम जीत नहीं पाए। पाकिस्तान में भी 180 से भी ज्यादा पुलिस है पर 1 लाख पॉपुलेशन। अपने से 30 ज्यादा पुलिस वाले हैं वहाँ पे। तो मतलब हैंडलिंग फोर्स आपके पास, टास्क फोर्स कम होगी तो इम्प्लीमेंटेशन में भी प्रॉब्लम आते हैं कि पुलिस वालों को बहुत सारी ड्यूटी रहती है कि उनको बॉर्डर पे भी वहाँ पे चेकिंग के लिए वहाँ पे तैनात रहना है। उनको अगर कोई क्वारंटाइन ब्रेक करता है तो उसको पकड़ने भी जाना है उसके घर। बीच में ये मारा मारी और दंगा फसाद छोटे छोटे वो सब तो चल ही रहा होता है, तो वो उनका वो चालू रहता है। तो बंदा मतलब एक बंदा कहाँ तक पहुंचेगा, कितना एक साथ हैंडल करेगा। सही बात है। और फिर उसके बाद ये भी होने लगा कि पुलिस वालों के केसेस इतने पॉजिटिव आने लगे, तो फिर वो भी एक लेवल पे थक जाते हैं कि यार क्यों अपनी जान फोकट में इतना रिस्क ले। जब लोगों को अपनी जान की नहीं पड़ी है तो हम क्यों उनके लिए अपनी जान ऐसा वाइब आना नेचुरल है। मतलब 2 महीने के बाद वो मेंटली वो फटीग हो जाता है बंदा इतना काम करने के बाद। कहीं ना कहीं जैसे नॉर्मली अपने एक स्कूल क्लास की बात कर लिया, कॉलेज क्लास की बात कर लिया, अगर हम देख ले कि प्रिंसिपल चाहे कितना भी अच्छा है, सारे टीचर्स का है, कितने भी डिसिप्लिन है, कितनी अच्छी सिस्टम्स बना ली है, पर अगर किसी क्लास ने तय कर लिया है कि हम नहीं पढ़ेंगे तो उसको धमाल करनी ही करनी है, तो किसी की नहीं सुनते। हाँ, तो प्रिंसिपल टीचर कुछ नहीं कर सकते। इसी से अपने उसको इस कंटेक्स्ट में देखे तो भाई गवर्नमेंट या एडमिन ने शायद 100% अपना बेस्ट दे भी दिया होता। मतलब बहुत ही अच्छे से लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ तब आपने देखा होगा कि पुलिस वाले, सबसे ज्यादा मुझे जनता कर्फ्यू याद है कि जनता कर्फ्यू में लोगों ने बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे, नो डाउट वो 1 दिन का था, तो लोग
ज्यादा एंथुसियाज्म किया, एक्साइटमेंट हाँ कि ज्यादा भाई ये था तो कि पहली बार हो रहा है, घर पे ही रहना ये है, नया मजा है, है। करना है। हाँ, पर अगर वो जनता कर्फ्यू जैसा रिजल्ट 15 दिन भी हो गया होता, कैसे भी लोग मैनेज कर लिए होते अपने वहां पे रहने के लिए। नो डाउट उसमें सपोर्ट चाहिए, लोगों को एक दूसरे का सपोर्ट चाहिए, कोई भूखा नहीं मरना चाहिए, वो सारी चीजें। एग्जैक्टली। पर ऐसा प्रॉपर कम्युनिकेट हुआ होता, या लोगों ने खुद ऐसी चीज समझी होती कि भाई, ज्यादा सिंपल सी चीज ये थी कि ये बंदे इंसान से इंसान पे फैलता है, तो अगर इंसान इंसान को कुछ टाइम तक नहीं मिलता, जैसे कि 15 दिन बात हुई, तो काफी ज्यादा अच्छे से इम्पैक्ट आता है ज्यादा इस अच्छा चीजों का। रिजल्ट होता, ज्यादा कंट्रोल में होती सिचुएशन। हम्म। पर एक बात ये भी है यहाँ पे कि जो सिटीज से जो गांव में गए हम्म। जो लोग, हम्म। वो ये हुआ एक पहला ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद लोग जाना शुरू हुए, जब लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ तब। हम्म। तो एक इसके पीछे एक रीजन ये भी हो सकता है कि जो लोग गांव में है पर शहर में काम की वजह से रहते हैं, हम्म। तो उनके पास उतना राशन नहीं होता कि आप हम्म। सोच लो कि गांव में आपके पास, या फिर आप जहाँ परमानेंटली रहते हो, आपके हम्म। पास 6-7 महीने का गेहूं चावल दाल सब रहता है। पर सही अगर बात है। बंदा कहीं पे काम की वजह से रहता है, तो उसके पास उतना राशन सप्लाई उसके पास नहीं होता। हम्म। तो एक टाइम के बाद तो वो भी सोचेगा ना कि खाने पीने का क्या, हम्म। तो फिर उसकी भी मजबूरी रहती है, उसको भी वापस जाना पड़ता है। सही बात है। ये सब बातें, मतलब है, वो चीज़ें प्रॉब्लम थी, पर मुझे जहाँ लगा ना कि इसको ज़्यादा डिस्टर्ब किया लॉकडाउन को, तो उन लोगों ने किया जिनके पास ऑलरेडी सब था। हाँ अब देखोगे एग्जैक्टली। तो पुलिस वाले उन लोगों से झगड़ रहे थे जिनके पास गाड़ियाँ थी या एक्टिवा था। हाँ वो अब जो, बाइक लेने के लिए हाँ, दो बंदे सिर्फ हाँ, टहलने मैंने के लिए निकले। मैंने काफी कम देखा है कि पुलिस वालों ने भी काफी शुरुआत में, जब ये लोग चलते हुए आ रहे थे, तो दे आर हेल्पिंग देम। वो हाँ, खाना भी दे रहे थे खाना अपने हिसाब पानी से, सब अपने दे रहे थे, अपने मास्क अपने बांट खर्चे रहे से थे। सब कर रहे थे। सो कहीं ना कहीं शुरुआत में काफी अच्छे एफर्ट्स हुए हैं, पर कुछ लोगों की वजह से, जिनको शायद अभी भी नहीं समझ में आया या बाद में भी नहीं आएगा। और ये, इसका प्रॉब्लम ये भी है कि कहीं ना कहीं इसके विजुअल्स इतने डेंजरस नहीं है। जिस जिस बीमारी के विजुअल डेंजर हो, जिसका आप देखो कि लोग क्राइम से क्यों डरते हैं, खून होने से क्यों डरते हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं देखा है कि भाई ऐसे सब, मतलब खून की नदियां बह रही है, लोग को चाकू मारने से डर क्यों लगता है, क्योंकि उसका विजुअल इतना डेंजर है कि लोग अपने आप डरते हैं कि भाई रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए, कोई ऐसे मार सकता है, तुम्हारा सर फोड़ सकता है। बीच में राजकोट में कोई स्टोन मैन था जो सर फोड़ देता था, तो उसके विजुअल से ये टीवी वालों ने ऐसे दिखाए होते हैं ना कि आप अपने अपने फटती है। और इसमें ना विजुअल ऐसे नहीं है, सबको लगता क्या है कि हो क्या रहा है, सर्दी खांसी हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहा है, वेंटिलेटर लेना होता है, उसने बहुत बार देखा हुआ है, वो ऑक्सीजन भरा देते हैं मुंह पे। इसके विजुअल्स इतने खतरनाक विजुअल, नहीं और है। लोगों ने इम्पेक्ट समझा नहीं कि अगर आपको या मेरे को कोरोना होता है, वी आर हम्म। इन यंग एज, तो हम हम्म। रिकवर जल्दी हो जाएंगे। हाँ, माइल्ड इलनेस जो रहती है, अपने हिसाब से ही सब समझ लिया है। हाँ, तो उन्होंने सोचा कि हम तो रिकवर हो जाएंगे, क्या है, हम हम्म। घूमते। पर ये जरूरी नहीं है कि आपसे जिस बंदे को किसी और को हाँ, कोरोना फैले उसकी इम्यूनिटी सही, अच्छी हो। और आप ही ये भी स्प्रेडर फिक्स बन नहीं रहे है हो। कि आप कितने लोगों को स्प्रेड कर सकते हो। तो राइट। एक तरह से आप भी उनकी मौत के जिम्मेदार हो सकते हो। हम्म। तो वो सीरियसली नहीं लिया लोगों ने।